Good afternoon students. Hope you will be fine. मैं आपका टीचर आर के मिश्रा। बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे 11th केमिस्ट्री 11th बायोलॉजी 11th की बायोलॉजी पर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है 11th की बायोलॉजी का। और आज का जो बच्चों टॉपिक है हमारा वो है अबाउट शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया। अबाउट शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। मतलब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि बैक्टीरिया के डिफरेंट शेप और साइज, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया, उनकी शेप, उनकी साइज। सबसे छोटा बैक्टीरिया, सबसे बड़ा बैक्टीरिया, उसके बाद आर्कीबैक्टीरिया क्या होते हैं, और आफ्टर दैट साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये है बच्चों कि जनरली जितने भी बैक्टीरिया होते हैं आपके वो यूनिसेलुलर होते हैं, बट कभी कभी इनमें सेल्स की संख्या मोर देन 20 भी हो सकती है। कभी कभी 20 से ऊपर, मोर देन 20 तक भी इनकी संख्या हो सकती है, सेल्स की संख्या हो सकती है। ठीक है ना। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी लंबाई जो है वो 60 माइक्रोन तक होती है बच्चों, 60 माइक्रोन तक होती है। सबसे कम लंबाई का जो बैक्टीरिया होता है बच्चों, जो सबसे कम लंबाई का होता है वो होता है डाईएलिस्टर न्यूमोसिंटीस। जो सबसे कम लंबाई का होता है दैट इज डाईएलिस्टर न्यूमोसिंटीस। इसकी लंबाई बच्चों सबसे कम होती है। ये सबसे कम लंबाई का बैक्टीरिया होता है ना। इसकी लंबाई जो बताई जाती है दैट इज 0.15 माइक्रोन टू 0.3 माइक्रोन। सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है बच्चों, ये सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है। जबकि जो सबसे अधिक लंबाई का बैक्टीरिया अभी तक देखा गया है बायोलॉजी में दैट इज स्पाइरिलम वॉलुंटेंस। स्पाइरिलम सबसे अधिक लंबाई का, ये तो स्मॉलेस्ट है, ये तो मैंने आपको स्मॉलेस्ट बताया। सबसे लॉन्गेस्ट जो बैक्टीरिया होता है, जो लॉन्गेस्ट बैक्टीरिया है बच्चों दैट इज स्पाइरुलम वॉलुंटेंस। इसकी लंबाई बच्चों होती है लगभग 15 माइक्रोन की। ठीक है ना। ये सबसे बड़ा बैक्टीरिया, लेकिन जो सबसे बड़ा बैक्टीरिया होता है बच्चों वो होता है आपका बेजियाटोवा मिराबिलिस। बेजियाटोवा मिराबिलिस, ठीक है ना। बट ये मल्टी सेलुलर फाइब्रस होता है जिसकी लंबाई कई मिलीमीटर तक हो जाती है। ठीक है ना। बैक्टीरिया अपनी डिफरेंट शेप पर निम्नलिखित टाइप के होते हैं बच्चों। अपनी शेप के बेस पर कई टाइप के होते हैं, जैसे सर्कुलर या कोकाई बैक्टीरिया, है ना, बैसिलस या रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है, कॉमा बैक्टीरिया या स्पाइरलस बैक्टीरिया, स्पाइरल बैक्टीरिया, अलग अलग टाइप के होते हैं बच्चों ये लोग। जैसे अगर स्पाइरल स्फेरिकल बैक्टीरिया की बात करें तो जैसे माइक्रोकोकाई, है ना, ये माइक्रोकोकाई बैक्टीरिया जो होते हैं, डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई जो होते हैं, ये सब स्पाइरल होते हैं, गोलाकार होते हैं। बैसिलस टाइप के जो होते हैं, जो डंडे के आकार के होते हैं, रॉड शेप जो होते हैं, जैसे मोनोबैसिलस, है ना, डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस, ये सब कैसे होते हैं बच्चों, ये रॉड के शेप के होते हैं, डंडे के आकार के होते हैं। ठीक है। जैसे विब्रियो कॉलेरी है आपका, ये कॉमा के शेप का होता है। जैसे आप कॉमा लगाते हो ना, ऐसे कॉमा लगाते हो आप इंग्लिश में ऐसे, तो इसके शेप का होता है। ठीक है। और इसी तरह से बच्चों कई टाइप के होते हैं, ये डिफरेंट शेप हैं इनके बैक्टीरिया के। बच्चों आज अगला जो टॉपिक है आपका दैट इज आर्कीबैक्टीरिया। अब बात करेंगे हम लोग आर्कीबैक्टीरिया की। ये तो डिफरेंट शेप हो गई, इनकी अलग अलग शेप हो गई बच्चों आर्कीबैक्टीरिया की। ध्यान रखना आर्कीबैक्टीरिया क्या है, ध्यान रखना बच्चों।
धरती पर जो सबसे पहले बैक्टीरिया आए, आर्की का मतलब सबसे पुराना होता है, आर्की बैक्टीरिया का मतलब होता है कि द बैक्टीरिया विच कम्स ऑन द अर्थ वेरी फर्स्ट, जो धरती पर सबसे पहले आया बैक्टीरिया उसको हम क्या नाम देते हैं, आर्की बैक्टीरिया। ठीक है ना। ये लोग जो बहुत ही डिफिकल्ट हैबिटेट होते हैं, बहुत ही कठिन वासस्थान होते हैं, है ना, जैसे हैलोफिल्स लवणीय क्षेत्र, ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, जैसे हैलोफिल्स, ठीक है बच्चों, लवणीय क्षेत्र, लवणीय क्षेत्र, है ना, थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स, इसका मतलब होता है बच्चों गर्म झरनों के स्थान हो गए, है ना। मेथेनोजेंस दलदले वाले स्थानों पर ये पाए जाते हैं, ध्यान रखना, ये 3 जगहों पे पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हैलोफिल्स एक तो जहाँ जो लवणीय क्षेत्र है वहां पे, झरने वाले स्थानों में थर्मो एसिडोफिल्स हो गए, और तीसरा कहाँ पाए जाते हैं, जो हमने आपको बताया दलदल वाली जगहों पे, जिनको हम मैथोजन कहते हैं, मैथोजेंस। ठीक है, तो 3 तरह से होते हैं ये। पहला होता है आपका हैलोफिल्स, थर्मोएस्टोफिल्स और मैथेनोजेंस। ठीक है, मैथेनोजेंस, ठीक, 3 तरह से होते हैं। अब इनके कुछ बच्चों कैरेक्टर हम लोग देख लेते हैं, सम स्पेशल कैरेक्टर। इनके कैरेक्टर्स क्या हैं, आर्कीबैक्टीरिया कैरेक्टर क्या होते हैं। सबसे पहला तो जो इनकी सेल वॉल है उसमें क्या पाया जाता है, म्यूरामिक एसिड पाया जाता है बच्चों। सबसे पहले ध्यान रखना, सेल वॉल कंटेन्स म्यूरामिक एसिड, क्या पाया जाता है उसमें, म्यूरामिक एसिड पाया जाता है। लेकिन म्यूरामिक एसिड तो पाया जाएगा, लेकिन इसमें जो और बैक्टीरिया में और जगहों पे जो पाया जाता है पेप्टिडोग्लाइकान, वो नहीं पाया जाएगा, ध्यान रखना। तो पहला जो कैरेक्टर क्या हुआ कि जो आर्कीबैक्टीरिया की जो सेल वॉल हैं वो किसके बनी होती हैं, म्यूरामिक एसिड की बनी हुई होती हैं। सबसे पहला कैरेक्टर बच्चों, ये धरती पर आने वाले सबसे पहले बैक्टीरिया थे, इनकी सेल वॉल किसके बनी होती है, म्यूरामिक एसिड की बनी होती है। ठीक है ना। जो इनकी सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें लिपिड लेयर, है ना, एक स्तर का बना होता है, मोनो लेयर होता है, लिपिड का जो लेयर पाया जाता है वो एक स्तर का होता है। ठीक है बच्चों, इनके लिपिड में फिटैनिल साइड ग्रुप पाया जाता है। आप ऐसे समझ लो कि जिससे इनमें उच्च ताप और पीएच पर बने रहने की क्षमता उत्पन्न होती है। अब आप कहोगे ना कि सर बहुत गर्म जगहों पर पाए जाते हैं ये, तो कैसे होता है ये, तो इनके बॉडी में क्या पाया जाता है, फिटैनिल साइड ग्रुप पाया जाता है, फिटैनिल साइड ग्रुप पाया जाता है, जो इनको बहुत गर्म स्थानों पर बनाए रखने में इनकी मदद करता है। ठीक है, और जो अगला कैरेक्टर है बच्चों इनका अगला कैरेक्टर क्या है, अगला कैरेक्टर ये है कि इनमें राइबोसोम प्रोटीन एसिडिक होती है। राइबोसोम प्रोटीन कैसी होती है, एसिडिक होती है। ठीक है बच्चे लोग। और आर्कीबैक्टीरिया 3 टाइप के होते हैं, अभी मैंने आपको बताया। पहला तो मैथेनोजन है ना, दूसरा एसिडोफिल्स और तीसरा थर्मोएसिडोफिल्स। अब अलग अलग बात कर लेते हैं। सबसे पहला अगर बात कर लेते हैं मैथेनोजेंस की, तो मैथेनोजन का मतलब होता है बच्चों, ये कैसे होते हैं पहले जान लो, ऑब्लिगेट एनएरोबिक। इसका मतलब ये होता है अविकल्पी अनाक्षी, मतलब अगर आप इनको ऑक्सीजन दे दोगे तो ये मर जाएंगे कुल मिलाकर। ये बैक्टीरिया मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं और ये दलदल वाले जगहों पर पाए जाते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा बच्चों जो ऐसे पशु हैं जो जुगाली करते हैं उनमें भी पाए जाते हैं, जैसे गाय भैंस हो गए, उनके आंत में भी पाए जाते हैं तथा उनके गोबर में मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला है इनका हेलोफिल्स। हेलोफिल्स का मतलब होता है साल्ट लवर। हेलो का मतलब साल्ट और फिल्स का मतलब लवर। ये जो होते हैं वो ग्राम नेगेटिव होते हैं और ऑब्लिगेट एनारोबिक ये भी होते हैं। अगर इनको आप ऑक्सीजन दे दोगे तो मर जाएंगे। ये जो होते हैं गोलाकार होते हैं, ठीक है ना, और ये ऐसी जगहों पे पाए जाएंगे बच्चों जहां बेस की मात्रा, क्षार की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इनमें 25 से 35% सोडियम क्लोराइड से बना हुआ जो है वो कल्चर मीडियम उगाया जा सकता है। ध्यान रखना, इन्हें अगर आपको उगाना है, अगर आपको इनको प्रोड्यूस करना है
तो 25 से 35% सोडियम क्लोराइड से बने हुए कल्चर मीडियम में इनको आप जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान रखना, सूर्य प्रकाश में ये बैक्टीरिया जो होता है वो पर्पल पिगमेंट का विकास झिल्ली में करते हैं, जिसे बैक्टीरियो रोडोप्सिन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बैक्टीरियो रोडोप्सिन एक पिगमेंट है बच्चों। ये पिगमेंट क्या करेगा? ये एटीपी के सिंथेसिस में मदद करेगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको बहुत महत्वपूर्ण है, बस अच्छे से लिखना इसको। क्या होता है कि ऐसे समझ लो कि इनके बॉडी में या इनमें जो है वो बैक्टीरियो रोडोप्सिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है। ये पिगमेंट क्या करेगा? जो एटीपी के सिंथेसिस में मदद करेगा। ठीक है। और तीसरा है बच्चों आपका थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल्स ये जो होता है बच्चों वो एरोबिक टाइप का होता है, मतलब इसको हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, एरोबिक टाइप का होता है और ग्राम नेगेटिव होता है। और ये जो है वो उच्च ताप लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में जो है वो ऑक्सीडाइज कर देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है बच्चों, ये गर्म सल्फर युक्त स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है ना, कभी कभी कुछ बर्फीले स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे थर्मोप्लाज्मा हो गया, थर्मोप्रोटियस हो गया, ये सब बैक्टीरिया इस कैटेगरी में आते हैं आपकी। ठीक है बच्चों, अगला जो टॉपिक है आपका साइनोबैक्टीरिया। देखो साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? इनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, इनको क्या नाम देते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ध्यान रखना, इनको ये ग्राम नेगेटिव होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं, बट ऑटोट्रॉफिक होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं बच्चों, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है ना, इन्हें नीली हरी शैवाल भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इनको हम क्या नाम देते हैं? नीली हरी शैवाल भी नाम देते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट डिटेल में इनके बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक थैंक्स।